बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। अलवर के ततारपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चलती सीएनजी गाड़ी का सिलेंडर लीक हुआ है। इस दौरान एक बड़ा हादसा टला, लीकेज को काबू में कर लिया गया। सीएनजी लीकेज होने से अफरा तफरी का माहौल मच गया। गाड़ी नीमराना से अलवर सीएनजी लेकर जा रही थी और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार भी लग गई। तो ये बड़ी खबर अलवर के ततारपुर से आपको बता रहे, जहां एक बड़ा हादसा टला है। दरअसल चलती सीएनजी गाड़ी का सिलेंडर लीक हुआ, हालांकि समय रहते इसको काबू कर लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सीएनजी लीकेज होने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। गाड़ी नीमराना से अलवर सीएनजी लेकर जा रही थी और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें भी इस दौरान देखने को मिली। तो अलवर के ततारपुर का ये मामला आपको बता रही, जहां सीएनजी गाड़ी का सिलेंडर लीक हुआ और इस दौरान अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि समय रहते इसे काबू कर लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर। संवाददाता नितिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, क्या ये पूरा मामला है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है? जी बिल्कुल, अलवर के ततारपुर से ही जो है बड़ी खबर सामने आ रही है। चलती हुई जो सीएनजी की गाड़ी थी, जो सिलेंडर लेकर जो आती है, उसमें जो सीएनजी है उसमें सिलेंडर में लीकेज हो गई थी और सीएनजी लीकेज होने के चलते अफरा तफरी का माहौल हो गया था। फिलहाल अभी जो है स्थिति नियंत्रण में है। उस पे जो है जो सिलेंडर लीकेज हुआ था उस पे काबू पा लिया गया है। और जो सीएनजी की जो गाड़ी है नीमराना से अलवर सीएनजी लेकर आ रही थी, वहीं यादव होटल के पास में गाड़ी में एक सिलेंडर से सीएनजी जो है वो लीकेज हुई थी। वहीं सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी, लेकिन वाहन चालक और अन्य लोगों की सूझबूझ से जो है तो सिलेंडर लीकेज हुआ था उसको जो है उसको नियंत्रित कर लिया गया है और फिलहाल जो है उस पे काबू पा लिया गया है। वहीं जो सीएनजी के जो गाड़ी में जो पार्ट होते हैं उसके एक पार्ट में जो सिलेंडर रखा हुआ था, उसमें सीएनजी का जो सिलेंडर था वो अचानक से लीकेज हो गया था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। क्योंकि जिस जगह सीएनजी की गाड़ी जा रही थी उससे पहले एक होटल पर एक सीएनजी की गाड़ी के सिलेंडर भरे हुए गाड़ी है वो खड़ी हुई थी और इस तरह से ये हादसा बड़ा होते हुए टल गया। नितिन, किस वक्त ये घटना है, किस वक्त ये पूरी घटना पेश आई है? जी बिल्कुल, ये करीब 3 से 4 बजे की घटना है। आज रात को 3 से 4 बजे की ये घटना सामने आई, जहां पर जो है चलती हुई सीएनजी गाड़ी के सिलेंडर से सीएनजी जो है वो लीकेज होने लग गई थी। अचानक से जो चालक ने जो है सूझबूझ से काम लिया और गाड़ी को एक जगह खड़ा कर दिया था। उसके बाद में थोड़ी देर बाद ही इस पर काबू पा लिया गया था। बिल्कुल नितिन, लेकिन सवाल ये भी, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि नीमराना से अलवर क्यों ये सीएनजी लेकर ये गाड़ी जा रही थी, तो जब ये गाड़ी चली थी क्या उस दौरान चेक नहीं किया गया था या कोई लापरवाही थी? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले की जो है जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और साथ ही जो वाहन जो उसके जो गाड़ी का जो चालक है उसकी सूझबूझ से जो है उस पर नियंत्रित पा लिया गया था। अचानक ये गाड़ी जो है नीमराना से अलवर सीएनजी लेकर आ रही थी। अचानक से जो इसमें 3 पार्ट होते हैं सीएनजी के, सिलेंडर जो लगे होते हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट में जो सिलेंडर लगा हुआ था उससे सीएनजी जो है लीकेज हुई थी और एक अफरा तफरी का माहौल हो गया था, लेकिन समय रहते हुए इस पर काबू पा लिया गया था। बिल्कुल, और समय रहते स्थिति पे नियंत्रण पा लिया गया नितिन, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो देखिए, ये बड़ा मामला आपको अलवर का बता रहे हैं, जहां ततारपुर के पास दरअसल ये घटना पेश आई है। सड़क के दोनों ओर वाहनों के दौरान लंबी कतारें लग गई। तो ये गाड़ी नीमराना से अलवर की ओर जा रही थी, लेकिन इसी बीच सीएनजी गाड़ी का सिलेंडर लीक हुआ। हालांकि समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। तो बुलेटिन की शुरुआत जयपुर से बड़ी खबर के साथ करते बताते चलें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित कार्यक्रम है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिन भर कई बैठकों में व्यस्त रहेंगे। दरअसल दोपहर 3 बजे प्रताप सर्किट, तनोट माता मंदिर, इसके अलावा पूंछरी का लोठा मंदिर के कार्यों की भी समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद शाम 5 बजे सांगानेर क्षेत्र के 4 सर्कलों के सौंदर्यीकरण के संबंध में प्रेजेंटेशन भी लेंगे सीएम।
बताते चलें आज कई सारे प्रस्तावित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री व्यस्त रहेंगे। सभी बैठकें सीएमओ में करेंगे मुख्यमंत्री। सौंदर्यीकरण के संबंध में प्रेजेंटेशन भी लेंगे। 4 सर्किलों के जो सौंदर्यीकरण है शाम 5 बजे सांगानेर क्षेत्र के हम बता रहे हैं उसको। उसके साथ ही कुंडश्री का लौठा मंदिर के कार्यों की समीक्षा बैठक भी आज मुख्यमंत्री के द्वारा ली जाएगी। दोपहर 3 बजे प्रताप सर्किल तनोट माता मंदिर भी मुख्यमंत्री जाएंगे। आज दिन भर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण बैठकों की वो अध्यक्षता भी करेंगे और ये सभी बैठकें सीएमओ में होनी है। ऐसे में आज एक तरफ जहां वो तमाम योजनाएं जो प्रदेश में चलाई जा रही है उनकी समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही कुंडश्री का लौठा मंदिर के समीक्षा कार्यों को लेकर के भी आज वो बैठक करेंगे, चर्चा की जाएगी। तो शाम 5 बजे सांगानेर क्षेत्र के 4 सर्किलों के सौंदर्यीकरण के संबंध में प्रेजेंटेशन भी लेंगे मुख्यमंत्री और ये सभी बैठकें सीएमओ में होनी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री का विजन है विकसित राजस्थान, आपो राजस्थान, और उसके तहत ही इस विजन को साकार करते हुए मुख्यमंत्री आज ये जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें व्यस्त रहेंगे। चाहे सौंदर्यीकरण, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से भी राजस्थान को और ज्यादा आगे बढ़ाना है और इसीलिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शाम 5 बजे 4 सर्किलों के सौंदर्यीकरण की समीक्षा बैठक लेंगे। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंत उपचुनावकरण बेहद दिलचस्प हो चला है। भले ही ये मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन चुनाव से पहले ही प्रचार प्रसार के मैदान में जंग छिड़ी हुई है। जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार अंता के रण में डेरा जमाए बैठे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। बारह की अंतर सीट पर उपचुनाव का रण अपनी चरम पर है। बीजेपी ने अंता के रण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से लेकर कई कैबिनेट मंत्री इन दिनों अंता की गलियों में डेरा डाले हुए हैं और प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के बड़े नेताओं में सीएम भजन लाल और वसुंधरा राजे की एंट्री की तारीख अभी तय नहीं, लेकिन स्टार प्रचारकों की फौज पूरी तरह तैयार है। जनता का प्यार और जिस तरह से विकास कार्य जो जनता के करवाए जा रहे हैं उनके हिसाब से हमेशा जनता ने आशीर्वाद दिया है। और डबल इंजन की सरकार जो हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने विकसित राजस्थान का एक संकल्प लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के खेमे में तस्वीर बिल्कुल अलग है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया मैदान में अकेले ही ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। भाया तो पूरी जान से हर गांव, हर ढाणी में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता अभी तक प्रचार से नाराज हैं। वहीं कांग्रेस के चुनाव प्रभारी अशोक चांदना इस अकेलेपन पर सफाई देते दिख रहे हैं। चांदना का कहना है कि दिवाली के त्योहार के चलते प्रदेश के बड़े नेता प्रचार के लिए समय नहीं निकाल पाए हैं। हालांकि उन्होंने ये दावा किया कि पीसीसी की ओर से 80% ऑब्जर्वर और इंचार्ज मैदान में हैं। नहीं, वो तो स्टार प्रचारक की लिस्ट आई है, तो स्टार प्रचारक को तो जब कोई प्रोग्राम होता है, मीटिंग होता है, तो जनता को संबोधन देने के लिए बुलाया जाता है। तो वो भी तो प्रोग्राम अब दिवाली के बाद में अब चुनाव उठेगा, काफी लोग लीडर आएंगे, समर्थन करेंगे। हम तो पीसीसी से जितने ऑब्जर्वर इंचार्ज लगे हैं वो लमसम 80% यहाँ पर हैं, कल सारे आ गए थे। बहरहाल बीजेपी जहां पूरी ताकत से अंतर विजय पर निकली है, तो कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया अकेले ही अपने दम पर मैदान संभाले हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नई लिस्ट का इंतजार अब और ज्यादा बढ़ गया है। 50% आरक्षण फॉर्मूले को लागू करने की चुनौती के बीच कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग का पेंच फंस गया है। जिला अध्यक्षों के जरिए क्या कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक के साथ इस पूरे मामले को सुलझा पाएगी? इसमें रिपोर्ट देखिए। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति फिर अटकी। दिल्ली में मंथन, बढ़ा सस्पेंस। कब फाइनल होंगे कांग्रेस जिला अध्यक्ष?
राजस्थान में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की नई लिस्ट जारी होने से पहले ही सोशल इंजीनियरिंग का गणित उलझ गया। राहुल गांधी के उदयपुर चिंतन शिविर में तय किए गए 50% आरक्षण फार्मूले की कसौटी पर अब जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां टिकी। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी अपने परंपरागत वोट बैंक एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी वर्गों को कितनी हिस्सेदारी दे पाएगी। सूत्रों के मुताबिक संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों के चयन के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों ने 6 नामों का पैनल भेजा है, जिसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हैं। दिल्ली में दिन भर चले मंथन के बाद भी नामों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। पार्टी आलाकमान ने इस मामले पर एक बार फिर से विचार करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से कहा है कि वे एससी, एसटी और माइनॉरिटी कोटे पर फिर से विचार करें। ऐसे में संभावना है कि नवंबर के पहले सप्ताह में जिला अध्यक्षों की घोषणा से पहले एक बैठक और हो सकती है। दरअसल कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को अगर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो इसका असर आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव पर पड़ सकता है। इसीलिए पार्टी का इस पर विशेष ध्यान है। वर्तमान में कांग्रेस के पास अल्पसंख्यक वर्ग से 2 जिलाध्यक्ष और 3 कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इसी तरह एससी, एसटी वर्ग को टोंक, जालोर, जोधपुर देहात, करौली, बूंदी और बारां में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। वो तो पार्टी हाईकमान ने पहले से ही चिंतन शिविर करके और फैसला ले रखा है, तो निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान उसी के अनुरूप निर्णय लेगा। इसमें तो किसी को शक होना ही नहीं चाहिए। अब पैनल बन गए हैं। पैनल बनने के बाद जो संभावित हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनके चयन की प्रक्रिया जल्द ही 7-8 दिन में पूर्ण होकर के नवंबर फर्स्ट वीक तक जो जिला कांग्रेस कमेटियां हैं उनका गठन प्रदेश में हो जाएगा और उनके नामों की घोषणा नवंबर फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। ओबीसी वर्ग से जुड़े नेताओं की सक्रियता इस बार खास तौर पर देखी जा रही है। जाट, गुर्जर, सैनी, बिश्नोई, सैन, कुमावत जैसी जातियों से कई दावेदारों ने आवेदन किए हैं। कांग्रेस के परंपरागत वोट जो है एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन परंपरागत वोटों को संगठित करने के लिए, बटोरने के लिए परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। ये राहुल गांधी जी कहते हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान में संगठन की ये नई बुनावट आने वाले चुनाव की राजनीतिक दिशा तय कर सकती है। तमाम चीज़ों को जोड़ करके कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से बैठक हो, जिसमें जिला अध्यक्षों के चयन के लिए प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहें, नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहें, प्रदेश के प्रभारी मौजूद रहें और वो केसी वेणुगोपाल के साथ बैठ करके डिस्कस करें ताकि प्रदेश के जिलाध्यक्ष भी चुने जाएं और सभी को पर्याप्त नुमाइंदगी की जो बात कही गई है वो भी पूरी की जाए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वहीं जयपुर में राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर पलटवार किया। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि गहलोत खुद के काले कारनामे भूल रहे हैं, उन्हें जनता की नहीं सत्ता बचाने की चिंता थी। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। की हत्या करती रही उसको पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आज का वक्तव्य उस कहावत को, मुहावरे को चरितार्थ करता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हद को चली। जो लगातार देश में लोकतंत्र की हत्या करती रही उस कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कहते हैं कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, अर्थतंत्र के ऊपर विश्वास करती है। जो अशोक गहलोत जी शायद उस कालखंड को भूल गए जब 5 साल तक आपके यहाँ जल जीवन मिशन में घोटाले हुए, डीओआईटी के कुर्सी के, मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे आपके यहाँ डीओआईटी के ऑफिस में पैसे का जखीरा मिला। आपके यहाँ लगातार 2 साल तक विभिन्न होटलों में सरकार जनता की चिंता करने के स्थान पर आपकी सरकार होटलों के अंदर बैठी रही, 7 स्टार होटलों में। लगातार आपने पैसे का दुरुपयोग कर करके अपनी सत्ता को बचाने का प्रयास किया। आज़ादी के बाद के कालखंड में 1950 के जीप घोटाले से लेकर के अलग अलग घोटालों में जो कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व रही है वो आज भारतीय जनता पार्टी, जिसने लगातार लोकतंत्र की हामी दी और लोकतंत्र के आधार पर सरकार बनाकर आज बैठी है, उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर जयपुर में 31 अक्टूबर 2025 को रन फॉर यूनिटी मार्च का भव्य आयोजन किया जाएगा।
तो जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर एक बैठक भी हुई है और इस यूनिटी मार्च का आयोजन 31 अक्टूबर को सुबह 7 बजे महात्मा गांधी सर्कल से अमर जवान ज्योति तक होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत जयपुर के तमाम जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ये तय किया गया कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में रन फॉर यूनिटी और पद यात्राओं का आयोजन होगा। तो इन यात्राओं के जरिए आत्मनिर्भर भारत और हर घर स्वदेशी की भावना की अलख जगाई जाएगी। फिर से कोई कमजोर नहीं कर सके, इसके लिए जागरण अभियान हम चलाना चाहते हैं। और रन फॉर यूनिटी ये हमने नाम दिया है और पूरे देश भर में सभी विधानसभा क्षेत्रों में, सभी जिलों में पद यात्राएं होगी। उन पद यात्राओं में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र के बारे में भी बताएंगे और किस प्रकार उन्होंने देश को एक करने में अपनी भूमिका निभाई, ये भी हम जनता के सामने रखेंगे। आज की जो बैठक थी वो 31 अक्टूबर को जो हम यूनिटी मार्च निकाल रहे हैं सरदार एट 150, उसको ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग करी गई है। महात्मा गांधी सर्कल से लेकर अमर जवान ज्योति तक हम एक मार्च निकालेंगे, जिसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर वॉलंटियर शामिल होंगे। जो भी सरदार को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उन्हें याद रखना चाहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की से प्रेरणा लेना चाहते हैं, वो सब इसमें जुड़ेंगे। हमारे देश में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक लौह पुरुष माननीय श्री सरदार पटेल जी की जन्म जयंती के अवसर पर, और यह जन्म जयंती इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 150वीं जन्म जयंती है। पूरे देश के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं। उसके अंतर्गत पहला कार्यक्रम 31 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे महात्मा गांधी जी की प्रतिमा जो कानोडिया कॉलेज के पास, वहाँ से एक बड़ी दौड़ रवाना होगी।